बसरत ऑनलाइन की न्यूज़ बुलेटिन कौमी मंजरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान एहसास नायाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान के घर छापेमारी पर मुस्लिम तंजीमों का सख्त रद्दअमल, पुलिस पर दबाव में काम करने का इल्ज़ाम। मरकज़ निज़ामुद्दीन के अमीर मौलाना साद की मुतनाज़ा ऑडियो क्लिप से छेड़छाड़ की गई। आलमी इदारा सेहत का बयान, हिंदुस्तान में लॉकडाउन खुलने के बाद कोरोना में इजाफा होगा, लेकिन जुलाई के आखिर तक ख़त्म हो जाएगा। राजस्थान में रोज़ा रखने वाले टीचर्स को हुकूमत ने दी बड़ी राहत, नहीं करनी पड़ेगी ड्यूटी। विशाखापट्टनम गैस हादसे के महलूकीन रिश्तेदारों का लाशों के साथ मुजाहिरा, कंपनी को हटाने का मुतालबा। कोरोना वायरस में लफ्ज़ सोशल डिस्टेंसिंग के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। बसरत ऑनलाइन की खबर का असर, कर्नाटक में तबलीगी जमात को रियासत में दाखिल होने की मिली इजाज़त। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान के घर बुध के दिन की गई छापेमारी को काबिल मज़म्मत अमल करार देते हुए मुस्लिम तंजीमों ने पुलिस पर बरसर इक़्तिदार के दबाव में काम करने का इल्ज़ाम लगाया। याद रहे कि गुज़िश्ता बुध के दिन अबुल फजल एनक्लेव में वाक़िया डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान के घर इफ्तियार के वक्त पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी, लेकिन मकामी लोगों की मदाखलत की वजह से पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन पुलिस ने डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम से मोबाइल और लैपटॉप जमा करने के लिए कहा। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान पर कुवैत और दीगर अरब ममालिक के मामलों में मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी जांच साइबर कर रहा है। इस वाक़े पर मुस्लिम तंजीमों की तरफ से शदीद रद्द-अमल सामने आया है और एक मुश्तरका बयान के ज़रिए डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान के ख़िलाफ़ FIR को वापस लेने का मुतालबा किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद वली रहमानी, जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी, मुस्लिम इत्तेहाद परिषद बरेली के मौलाना तौक़ीर रज़ा खान, फतेहपुरी मस्जिद के इमाम मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के सदर प्रोफेसर अख्तरुल वासे समेत कई मुस्लिम रहनुमाओं ने मुश्तरका बयान जारी किया है। मुश्तरका बयान जारी करके हुकूमत से मुतालबा किया है कि डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान के ख़िलाफ़ FIR को वापस लिया जाए और दिल्ली पुलिस को बेखसूर लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से रोका जाए। मुश्तरका बयान के मुताबिक कुछ ही दिनों कबल मशरक़ी दिल्ली में हुए फसादात में जान माल की बड़ी पैमाने पर तबाही के असल मुजरिमों को गिरफ्तार करने में नाकाम रहने के बाद दिल्ली पुलिस अब बेकसूरों के हक़ में आवाज़ उठाने वालों का या हुकूमत की पॉलिसियों की मुखालिफत करने वालों को निशाना बना रही है, जो कि मुल्क के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। दिल्ली मरकज़ निज़ामुद्दीन के अमीर मौलाना साद के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना साद की एक मुतनाज़ा ऑडियो क्लिप जो बहुत ज़्यादा वायरल की गई थी, इसमें छेड़छाड़ की बात सामने आई है। ऑडियो क्लिप में मौलाना साद तबलीगी जमात के लोगों से ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि उन्हें समाजी दूरी पर अमल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद मौलाना साद सवालात के घेरे में आ गए थे और इस ऑडियो क्लिप को बुनियाद बनाकर इनके खिलाफ FIR भी की गई थी। लेकिन हिंदी न्यूज़ पोर्टल जनसत्ता पर शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना साद की इस मुतनाज़ा ऑडियो क्लिप की जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ये छेड़छाड़ का नतीजा है। पुलिस ज़राए का कहना है कि शायद इस ऑडियो क्लिप से छेड़छाड़ हुई है और कई दीगर ऑडियो क्लिप को एडिट करके इसे तैयार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फ़िलहाल पुलिस ने इस ऑडियो क्लिप समेत कई दीगर ऑडियो क्लिप को जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी भेज दिया है। वाज़ेह रहे कि मरकज़ निज़ामुद्दीन के अमीर मौलाना साद और इनके 6 माउनीन के ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस ने गैर इरादतन कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है। इन पर इल्ज़ाम है कि मार्च के आखिर में निज़ामुद्दीन में वाक़िया तबलीगी जमात मरकज़ यानी बंगले वाली मस्जिद में इंतज़ामिया की तनबीह के बावजूद तकरीबन 2000 लोगों को इकट्ठा किया गया
हालांकि मौलाना साद ने इस तरह के इल्ज़ामात को सिरे से खारिज कर दिया है। मौलाना साद का कहना है कि प्रोग्राम पहले से तयशुदा था, जिसके लिए लोग बहुत पहले ही दिल्ली पहुंच चुके थे। जब वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया तो निज़ामुद्दीन वाक़िया मरकज़ में पहुंचे लोग यहीं फंस गए। राजस्थान की हुकूमत ने मुस्लिम टीचर्स को बड़ी राहत दी है। रमज़ानुल मुबारक और रोज़े का ख्याल करते हुए उन्हें ड्यूटी करने में रियायत दी गई है और कोरोना वायरस की वबा के दौरान रोज़ा रखने वाले टीचर्स को ड्यूटी करने से छूट दे दी है। रियासत के वज़ीर मुमलिकत बराए तालीम गोविंद डोटासिरा ने अफसरान को इन हिदायत पर अमल करने के लिए कहा है। हालांकि इनकी इस हिदायत पर तनाज़ा भी पैदा हो गया। साबिक़ वज़ीर मुमलिकत बराए तालीम वासुदेव देवनानी ने हुकूमत के इस फैसले को पोलराइजेशन की सियासत पर मबनी करार दिया है। राजस्थान के वज़ीर मुमलिकत बराए तालीम गोविंद डोटासिरा ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक इबादत का महीना है। पूरी पाकीज़गी के साथ रोज़े के फ़राइज़ को अंजाम देना होता है। उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसलिए हुकूमत ने रोज़ा रख कर कोरोना बहरान में ड्यूटी कर रहे टीचर्स के जज्बात टीचर्स के जज्बात का एहतराम करते हुए इनकी ड्यूटी नहीं लगाने का फ़ैसला किया है। इसके लिए सभी PEO को हिदायत दे दी गई है। राजस्थान के साबिक़ वज़ीर मुमलिकत बराए तालीम ने हुकूमत के इस फैसले पर शदीद एतराज़ किया है। वासुदेव देवनानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत की कोरोना पर तवज्जो नहीं है, इसको अपने वोट बैंक को बचाने की फ़िक्र है, इसलिए ऐसे फरमान जारी किए जा रहे हैं। गहलोत हुकूमत पोलराइजेशन से ऊपर उठ जाती तो आज रियासत में कोरोना वायरस इतना नहीं फैलता। आलमी इदारा सेहत WHO के खुसूसी सफ़ीर डॉक्टर डियोड नबारो का कहना है कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस वबा का ग्राफ नीचे आने वाला है। जुलाई ख़त्म होने से पहले ये वबा हिंदुस्तान में अपने उरूज पर होगी। डॉक्टर डियोड नबारो ने ये बात एक न्यूज़ चैनल के साथ गुफ्तगू के दौरान कही। इन्होंने कहा कि यह काबिल तारीफ़ भी है कि हिंदुस्तान ने लॉकडाउन का फ़ैसला तेज़ी से लिया और इसकी वजह से मुल्क में मामले दीगर ममालिक के मुकाबले कम तेज़ी से बढ़े। इन्होंने मज़ीद कहा कि गर्म मौसम वाले ममालिक में यह वायरस तेज़ी के साथ नहीं फैलता। डॉक्टर नबारो ने कहा कि जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो कोरोना के मज़ीद केसेस सामने आएंगे, लेकिन लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने मज़ीद कहा कि लॉकडाउन के फ़ौरन बाद कुछ केसेस आएंगे और इसके बाद वबा ख़त्म हो जाएगी। जुलाई के आखिर में केसेस बढ़ेंगे, लेकिन हालात बेहतर हो जाएंगे। नबारो ने चैनल के साथ गुफ्तगू के दौरान ये भी कहा कि हिंदुस्तान में घनी आबादी की वजह से इस बीमारी पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। इस तरह से देखा जाए तो यकीनी तौर पर मरीज़ों की तादाद कम है। इन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान में केसेस की दुगना होने की मुद्दत 11 दिन है। डॉक्टर नबारो के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना वायरस केसेस की तादाद बढ़ी है, लेकिन अलग अलग उम्र के लोग इसमें शामिल हैं और ऐसे में शरह अमवात भी कम है। ये बात भी गौर करने वाली है कि गर्म मौसम वाले ममालिक में वायरस तेज़ी से नहीं फैलता। आंध्र प्रदेश ज़िला विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर्स कंपनी से गैस के अखराज के वाक़े के ख़िलाफ़ मकामी अफराद ने अपने रिश्तेदारों की लाशों के साथ शदीद एहतजाज किया और मुतालबा किया कि गैस हादसे की ज़िम्मेदार कंपनी को यहाँ से फ़ौरन मुंतकिल किया जाए। एहतजाज करने वालों में वेंकटपुरम के अफराद की बड़ी तादाद शामिल थी। पुलिस ने मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। मुजाहरा करने वालों ने नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। महलूकीन के रिश्तेदारों ने एहतजाजी मुजाहरे के दौरान जोर देते हुए कहा कि इस कंपनी को फौरी तौर पर बंद किया जाए। इन्होंने वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी से पुरजोर मुतालबा किया कि वो जाए हादसे पर पहुंचकर असल सूरत हाल का जायज़ा लें। इन्होंने कहा कि इस वाक़ये के बाद इनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। रिश्तेदारों का ये भी कहना था कि मुतासरीन के इलाज के लिए बाज़ अस्पतालों की जानिब से रकम का मुतालबा किया जा रहा है। इन मुतासरीन ने कहा कि कंपनी के ज़िम्मेदारों को जवाब देना होगा। मुजाहिरीन ने एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का भी इशारा दिया। वहीं दूसरी जानिब विशाखापट्टनम गैस अखराज के सानहा की जांच और मुतासरीन की मदद का मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा करते हुए अपोजिशन लीडर और तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर चंद्रबाबू नायडू ने वज़ीर आज़म मोदी को ख़त रवाना करते हुए कहा
कि इस गैस के अखराज के वाक़ये ने बड़े पैमाने पर सदमे से दो चार किया है। इन्होंने गैस आने की फौरी जांच का मुतालबा किया। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की है, लेकिन बाज़ फ़िरक़ापरस्त अनासिर इस लफ्ज़ का गलत इस्तेमाल करते हुए इसे एक फ़िरक़े से दूरी बनाए रखने का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इसी परेशानी को देखते हुए समाजी कारकुन शकील कुरैशी ने सुप्रीम कोर्ट में मुतालबा किया कि सोशल डिस्टेंसिंग के बजाय फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए ताकि लोगों को प्रोपेगेंडा करने का मौका ना मिले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोशल डिस्टेंसिंग के बजाय फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग जैसे लफ्ज़ के इस्तेमाल को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त की समाअत से जुमा को इनकार कर दिया और शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए दरख्वास्त गुजार पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया। जस्टिस अशोक भूषण, संजय किशन कौल और जस्टिस BR गोई की बेंच ने शकील कुरैशी की अर्ज़ी खारिज कर दी। अदालत ने दरख्वास्त गुजार पर इस तरह की अर्ज़ी दायर करने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया। नाज़रीन इकराम, दरख्वास्त गुजार शकील कुरैशी का कहना था कि सोशल डिस्टेंसिंग लफ्ज़ अक़लियतों के साथ इम्तियाज़ी सलूक करने वाला है। मिस्टर कुरैशी के वकील SB देशमुख ने दलील दी कि उत्तर प्रदेश और कुछ रियासतें सोशल डिस्टेंसिंग लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रही हैं, जिसका हिंदी मतलब समाजी दूरी होता है। उन्हें फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग या जिस्मानी दूरी जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए। जस्टिस भूषण ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा, हम ये दरख्वास्त खारिज करते हैं और आप पर 10,000 का जुर्माना भी आयद करते हैं। नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता दिनों महाराष्ट्र और कर्नाटक बॉर्डर से खबर मौसूल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि अहमदाबाद गुजरात से कर्नाटक वापस जा रही तबलीगी जमात की बस को महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर गैर कानूनी तरीके से रोक दिया गया है और तमाम तरह के कागजात होने के बावजूद भी उन्हें कर्नाटक में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा। बसीरत ऑनलाइन को जैसे ही ये खबर मिली, फ़ौरन कर्नाटक इंतज़ामिया से रब्ता किया गया और उन्हें पूरे मामले से आगाह किया गया। बसीरत ऑनलाइन के कर्नाटक ब्यूरो चीफ ने इस सिलसिले में पहल करते हुए मुकामी इंतज़ामिया को सही सूरत हाल से आगाह कराया और बताया गया कि इन लोगों के पास कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट्स है, इंटर स्टेट सफ़र की परमिट है, सब कुछ होने के बावजूद आपका उन्हीं रियासत में दाखिल होने से रोकना सरासर गैर कानूनी है। बसीरत ऑनलाइन की मुसलसल तकद्दु का नतीजा ये निकला कि इंतज़ामिया ने बॉर्डर पर इनकी कोरोना टेस्ट का इंतज़ाम किया और टेस्ट होते ही उन्हें रियासत में दाखिले की इजाज़त दे दी। नाज़रीन इकराम, अब एक नज़र कोरोना अपडेट पर। नाज़रीन इकराम, कोरोना से होने वाली अमौत में मुसलसल इजाफ़ा। अब तक 1987 अफराद हुए कोरोना के शिकार। मुतासरीन की कुल तादाद 59,000 से ज़ायद। 3,320 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 17,906 मरीज सेहतियाब होकर घरों को लौटे। पूरी दुनिया में मरने वालों की कुल तादाद 2,76,000 से ज़ायद। मुतासरीन की तादाद 40,32,000 से पार, जबकि पूरी दुनिया में शफायाब होने वालों की तादाद तकरीबन 14 लाख। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक मुल्क में अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद 1,987 हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,320 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक मुतासरीन की कुल तादाद 59,832 हो चुकी है। वहीं एक अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 17,906 मरीज़ सेहतियाब होकर अपने घरों को लौटे। ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार की रोशनी में सबसे ज़्यादा मुतासरीन महाराष्ट्र में पाए गए हैं, जहां मुतासरीन की कुल तादाद 19,063 हो चुकी है और मरने वालों की तादाद 731 तक पहुंच चुकी है। सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 1,079 नए मरीज़ सामने आए हैं और 37 अफराद की मौत हुई है। इसके बाद 7,402 मरीज़ों के साथ गुजरात मुल्क में कोरोना से मुतासरा रियासतों में दूसरे नंबर पर है और 6,318 मरीज़ों के साथ दिल्ली तीसरे नंबर पर। कोरोना से होने वाली मौत की बात करें तो सबसे ज़्यादा मौत महाराष्ट्र में हुई हैं, जबकि मौत के मामले में गुजरात दूसरे नंबर पर है।
जहां अब तक कुल 449 मौत हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है, जहां अब तक 200 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 68 अफराद की मौत के साथ दिल्ली चौथे नंबर पर है। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान जैसे कसीर आबादी वाले मुल्क, जहां 1 अरब 35 करोड़ से ज़्यादा लोग बसते हैं, अब तक सिर्फ 15,23,000 कोरोना सैंपल का ही टेस्ट हो पाया है, जो कि अपने आप में काबिल तशवीश है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 15,23,213 कोरोना सैंपल ही टेस्ट हो पाए हैं। नाज़रीन इकराम, आज के बुलेटिन में बस इतना ही है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ हर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। देश और दुनिया की खबरें तफसील से पढ़ने के लिए और इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन और हालात हाज़िरा पर तज़किया का मताला करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.basiratonline.com पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी दिलचस्पी के मौज़ूआत से इस्तिफ़ादा करें। फेसबुक पर ताज़ा तरीन ख़बरें और बसीरत ऑनलाइन के अपडेट से वाकिफ़ रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज बसीरत ऑनलाइन को लाइक ज़रूर करें। अब आप अपनी मेज़बान एहसास नायब को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।